अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौर पर मज़ा मार्केटिंग। इस टाइम मैं मौजूद हूँ अपने प्रोजेक्ट B54 के ऊपर और ये हमारा बेसमेंट का प्लॉट है। माशाल्लाह इसका आप लोगों ने राफ्ट बांध दिया था। राफ्ट के बाद इसकी हम लोग अब इस टाइम रिटेनिंग वॉल की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसमेंट के जो प्लॉट्स हैं उसमें आप लोगों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम लोग से ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल है, इसमें जो आप स्पेसर लगाते हैं जिसको कैंडा कहते हैं, वो आप लोगों ने हमेशा स्टील का लगाना है या सरिये का लगाना है। आपने कभी भी लकड़ी का कैंडा नहीं लगाना, क्योंकि आपके घर में इसकी वजह से सिप जाती है। जो वुड होती है ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो कंक्रीट होती है या अगर मैं बात करूँ स्टील, ये पानी को रिपेल करती है। तो आपने जब भी अपनी रिटेनिंग वॉल्स करनी है, दूसरी चीज़ जो आपके कॉलम है, ठीक है, वो आपने रिटेनिंग वॉल के बीच में ही खड़े करने हैं, रिंग उसी के बीच में डालनी है। जिस तरह से अगर आप लोगों को मैं ये दिखाऊं, ये सारे कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हम लोग रिटेनिंग वॉल के बीच में इसके रिंग लेकर आ रहे हैं ऊपर। बहुत सारे लोग होते हैं वो रिटेनिंग वॉल पूरी भर देते हैं, जब यहाँ से रिटेनिंग वॉल ख़त्म होती है उसके बाद रिंग्स वहाँ से ऊपर चलाते हैं। तो बेसिकली जो कॉलम है इसका पर्पस है कि जितना भी लोड है इसको नीचे राड पे डिवाइड करे। अपने घर का लोड बेसिकली कॉलम के ऊपर होता है, वो लोग अपने घर का जो लोड है वो रिटेनिंग वॉल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इससे आपका घर का जो लोड है वो नीचे राफ्ट के ऊपर आ जाएगा। इसके साथ साथ जो रिटेनिंग वॉल है, कोशिश करें कि जहाँ आपका 8 फीट का बीम आना है तो वहाँ तक अपनी रिटेनिंग वॉल फर्स्ट फेज में उसकी भराई करें। उसकी वजह ये होती है कि इसके बाद आपका जो घर है ये एक जान हो जाता है। जितने भी आपका जो बेसमेंट है इसमें जो आपके बीम्स आ रहे हैं ये आपकी रिटेनिंग वॉल से कनेक्ट हो जाते हैं जब इसकी आप ऊपर वाली दोबारा से पोरिंग करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसमेंट के लिए। इसके बाद बेसमेंट में जो सेप्टिक टैंक और बार्शी टैंक होता है, जो आपका रेन वाटर का टैंक होता है और एक सेप्टिक टैंक होता है, ये आप कोशिश करें बड़े बनाएं। सोसाइटी में तो दिए होते हैं 4x4 का, लेकिन 4x4 का ये बहुत छोटा टैंक होता है। ये बाद में आप लोगों को मसले मसाइल आएंगे जब आपका फर्ज करें बारिशें होती हैं ज़्यादा, क्योंकि इस रीजन में पार्क सिटी के रीजन में जब बारिशें होती हैं तो बहुत तेज़ बारिशें होती हैं, तो ये मरी के बिल्कुल करीब है। तो इसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपना जो सेप्टिक टैंक है और अपने घर के बीच में बेसमेंट में कोशिश करें वेंटिलेशन रखें। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लाइट बल्ब रखा है और बेसमेंट को कंज्यूम करने के लिए हम लोगों ने जो कार पोर्च है इसके नीचे एक स्टोर का एरिया दिया है, क्योंकि ये यूजेबल स्पेस है और आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए सोसाइटी से अप्रूवल लेनी पड़ती है कि जो मेरा कार पोर्च है इसके 50% को मैं एज अ स्टोर यूज़ कर लूँ और 50% को मैं एज अ सेप्टिक टैंक यूज़ कर लूँ। अब हमारा सेप्टिक टैंक इस जगह पे आएगा और ये हमारा बाकी जो एरिया है सारे का सारा ये यूज़ हो जाएगा स्टोर के बीच में। बेसमेंट बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर आप इसकी वेंटिलेशन का काम बड़ा ज़बरदस्त करें और इसकी रिटेनिंग वॉल को प्रॉपर सही तरीके से बनाएं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो रिटेनिंग वॉल के बीच में लकड़ी का केंडा यूज़ करते हैं, इससे आपके घर में सीपे जाना स्टार्ट होते हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूँ कि जैसे ही आपकी रिटेनिंग वॉल हो जाती है उसके बाद आपने फ़ौरन नेक्स्ट डे इसको चिप्स करना है पूरी रिटेनिंग वॉल को। आपके घर में ज़िंदगी भर सीपेज नहीं आएगी, जितना मर्जी पीछे पानी आता है कोई मसला मसाइल नहीं, कोई सीपेज नहीं आएगी। इसके साथ साथ कोशिश करें जो आपकी बेसमेंट है इसके ऊपर आप अपनी फ्रेश प्लाई यूज़ करें। अभी हमारी पूरी बेसमेंट है, आपने हमारे अगर यूट्यूब चैनल पर देखा हो, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कोशिश होती है कि हम लोग जब शटरिंग के पैसे पे कर रहे होते हैं तो 90% हमारी शटरिंग जो होती है ये बिल्कुल फ्रेश लग रही होती है। इस फ्रेश से ये चीज़ होती है कि आपको एक साइड पे आपका प्लास्टर बहुत कम लगता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसमेंट के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और साथ साथ जो कॉलम है ये साथ ही निकाला करें अपने, ठीक है। इस टाइम पे हमारी शटरिंग का काम हो रहा है। अब इसके बीच में 2.5 फीट की स्पेस के ऊपर एक एक सपोर्ट लगी हुई है। अगर आप ये देखें जितने भी हमारी सपोर्ट हैं ये 2.5 फीट के ऊपर एक एक सपोर्ट लगे, क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा, जिस टाइम ये कंक्रीट होती है तो इसका वेट बहुत ज़्यादा होता है। अभी इंशाल्लाह कल परसों हम आपको फिर चेक कराएंगे, इस टाइम इसकी शटरिंग कंप्लीट हो चुकी होगी, अभी तो ये 40% भी नहीं हुई। अभी इसकी सपोर्ट्स लगेंगी और सारी की सारी आपको शटरिंग नज़र आएगी जितनी ये सॉलिड वर्क करते हैं, ताकि किसी भी किस्म की आपकी पोरिंग के टाइम पे कोई इशू ना आए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है, हमारे व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। रुक जाए, यहीं रुकें। और सबसे जो मेन चीज़ है इसमें, एक तो वाटर स्टॉपर का यूज़ करें जब नीचे आप बेड और उसमें, और दूसरा जो है इसमें पेडलों का यूज़ लाजमी करें जब आप बेसमेंट बना रहे हैं। इसके साथ साथ दो चीज़ें और हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो कि जब भी आप किसी को लमसम पे काम देते हैं तो वो कभी भी नहीं करेगा। एक है वाटर स्टॉपर। जब भी जहाँ भी आपकी कंक्रीट मिल रही है, बेसिकली जो बेसमेंट की कंक्रीट होती है ये एक ही वन गो में नहीं होती। सबसे पहले आपका राफ्ट है, राफ्ट के बाद आपका फर्स्ट फेज़ की रिटेनिंग वॉल है, उसके बाद सेकंड फेज़ की रिटेनिंग वॉल है। तो बेसिकली आपकी जो कंक्रीट होती है 3 फेजेस में हो रही होती है। तो जो कंक्रीट होती है जहाँ पे इसका जॉइंट आता है वहाँ से पानी की सीपेज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो आप लोगों को चाहिए ये कि वाटर स्टॉपर यूज़ करें। अगर आप लोगों को मैं इसमें दिखाऊं तो ये सामने वाटर स्टॉपर लगा हुआ है इस टाइम पे। ये आधा जो है ये आपकी एक कंक्रीट की जो राफ्ट की कंक्रीट है उसमें चला गया। अब जो सेकंड है ये जब नेक्स्ट हम लोग इसकी फिलिंग करेंगे तो सेकंड ये इसके बीच में चला जाएगा। तो ये पानी को सीप नहीं होने देगा किस तरह से, ये सारी सारी कंक्रीट एक जान में आ जाएगी। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ होती है पैडलो केमिकल। जो बेसमेंट के घर होते हैं इसके बीच में आप लोगों को अपनी कंक्रीट के बीच में पैडलो यूज़ करना चाहिए लाजमी। ये केमिकल आता है 150 रुपीज़ का 1 kg होता है जो आपका एक लोड होता है। तो उसके बीच में ये एक पैकेट डलता है जितना 1 बैग सीमेंट का होता है, साथ ये 1 बैग पैडलो का डलता है। इससे होता ये है कि आपके घर में कभी भी सीपेज के इश्यूज़ नहीं आएंगे। ये 2-4 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है। शायद पूरे घर के बीच में आपकी 60 से 70 हज़ार की कॉस्ट भी ना बढ़ रही हो पूरी बेसमेंट के साथ। जिधर आप 2 करोड़ लगाने जा रहे हैं वहाँ आपका अगर 60 से 70 हज़ार रुपये लग के आपकी जो वॉल्स हैं वो सेफ होती हैं, जो आपकी कंक्रीट है ये सॉलिड होती है, तो आप लोगों को लाजमी ये करना चाहिए। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ये आप अपनी बेसमेंट बनाते हुए लाजमी अपने माइंड में रखें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।